हरियाणा के लोकप्रिय और ऊर्जावान मुख्यमंत्री माननीय नायब सैनी जी, हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष मान्यवर हरिंदर कल्याण जी, हमारे सभी विधायकगण, प्रिंसिपल सेक्रेटरी सीएम अरुण गुप्ता जी, अमित अग्रवाल जी, यश जी और सभी मेयर साहिबा और सभी सम्मानित मंच और इस सभागार में उपस्थित सभी उद्यमी भाइयों और बहनों, मैं आज के इस शुभ अवसर पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं कि आपका कीमती समय में से समय निकालकर आप इस एमएसएमई पॉलिसी लॉन्च के अवसर पर आप यहां आए। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये पॉलिसी लॉन्च की और विस्तार से हमारे डायरेक्टर यश गर्ग जी ने आपको बताया। साथियों, दुनिया में जितने देश हैं, सब जितने तरक्की और विकसित राष्ट्र हैं, वो उद्योगों के ऊपर आधारित हैं। एक समय था जब हिंदुस्तान आजाद हुआ, लोग कहते थे कि हिंदुस्तान में दूसरे मुल्क के लोग कि भाई ये पता नहीं अपने खाने पीने का भी इंतजाम, खाद्यान्न का उत्पादन कैसे करेंगे, सपेरों का देश है, पता नहीं क्या क्या लोग कहा करते हैं। लेकिन इस देश के किसानों ने धरती का सीना चीरकर इतना उत्पादन पैदा किया कि आज देश की आज़ादी के बाद भारतवर्ष के लोग अपना पेट भी पालते हैं और हमसे जो कुछ गरीब मुल्क है उनको भी राशन सप्लाई करते हैं। बहुत चीज़ों में हमने प्रमुखता से, प्रधानमंत्री जी ने दवाइयों की बात और सप्लाई भी की है। ये सब इंडस्ट्री जगत का ही चमत्कार है और किसी भी राष्ट्र को आगे बढ़ने के लिए उद्योग की गति आवश्यक है। बड़े बड़े उद्योग लगते हैं लेकिन वो कुछ परसेंट होते हैं, उनको गति देने के लिए एमएसएमई सैकड़ों लगते हैं, तब एक बड़ा उद्योग आगे चलता है। दुनिया में जितने भी विकसित राष्ट्र हैं, कोई भी कृषि आधारित नहीं है। उद्योगों के आधार पर सबने तरक्की की। छोटे छोटे मुल्क जो हिंदुस्तान से आबादी में और क्षेत्रफल में भी जो छोटे हैं, वो विकसित राष्ट्रों में शामिल होते हैं। हम 140 करोड़ लोगों का देश और आज भी हम विकसित राष्ट्र ना बन सके, तो जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक संकल्प लिया कि आने वाले 2047 में भारत विकसित राष्ट्र बने, तो विकसित राष्ट्र आपके द्वारा ही बनेगा। जब तक आप अच्छे उत्पादन नहीं करेंगे, और खास तौर से उत्पादन के साथ साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि ये नहीं हम अच्छा उत्पादन कर लें, हमारी इकोनॉमी कई ट्रिलियन हो जाए, पर्यावरण का भी साथ साथ ध्यान रखना है। साथियों, यदि हमारा पर्यावरण बिगड़ गया तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा। इसलिए खास तौर से उद्यमियों से मेरा एक आग्रह है कि हम जो भी चीज मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, 90% से भी ज्यादा उसकी पैकिंग हम सिंगल यूज प्लास्टिक में करते हैं, पॉलीथीन बैग में करते हैं। अब कोई ऐसी चीज बनाइए जो जल्दी से जल्दी गल जाए। एक पॉलीथीन का बैग गलाने में आपको भी ज्ञान होगा और मुझे भी, क्योंकि मैं इन्वायरमेंट मिनिस्टर भी हूं, 450 साल लगते हैं एक पतले से पॉलीथीन को गलाने में। साथियों, अंदाजा लगाइए 450 साल में हमारी 18 जनरेशन गुजर जाएंगी। हम प्रकृति को क्या दे के जा रहे हैं? इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, नए नए इनोवेटर हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, एमएसएमई के लोग हैं, कोई ऐसी चीज बनाइए जो 2-4 महीने में गल जाए। उसमें हम हर पैकिंग जो बनाते हैं वो उससे पैकिंग हो, ताकि हमारा वातावरण संतुलित रहे। मेरे से पहले डायरेक्टर यश गर्ग जी ने आपको विस्तार से पॉलिसी के बारे में बताया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पॉलिसी लाने से पहले सभी वर्गों से चर्चा करी और एक निचोड़ निकाला। और मैं ये कह सकता हूं कि हरियाणा के 60 साल के इतिहास में इससे अच्छी पॉलिसी को, बहुत से लोग ऐसे हैं जो 50 साल से उद्योग चला रहे, कोई 40 साल से, कोई 30 साल से। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं इंडस्ट्री मिनिस्टर हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये सरकार आपके द्वारा बनाई गई, आपके द्वारा चलाई जाएगी। जो भी हम सहायता कर सकते थे उद्यमों के लिए, वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पॉलिसी में आपके लिए डाली है।
फिर भी समय समय पर यदि कोई ऐसी जरूरी चीज आएगी तो मुख्यमंत्री जी से आग्रह करके उसमें डलवाने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेरा फिर आपसे निवेदन है कि ऐसा उत्पादन करे कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़े। हिंदुस्तान में हरियाणा जो उत्पादन करे उसका एक मापदंड हो कि हरियाणा का की गई ये कारीगरी, हरियाणा के उद्योगों से पनपा हुआ ये लोहा है, स्टील है, कोई भी चीज है कि उत्पादन इसका हरियाणा में हुआ है तो इसका मार्का होना चाहिए कि अच्छा है और इंटरनेशनल बाजार में उसकी एक अलग अहमियत हो। जैसे हमारे यहाँ पहले कहा करते पुराने जमाने में जब देश आजाद नहीं हुआ था तो कोई आर्य समाजी कोर्ट में जाके बयान देता था तो जज भी ये कहता था कि भाई इसकी बात सही है, ये एक आर्य समाजी आया है, और उसको हदीस मानते थे। ऐसे ही यदि हरियाणा का मैन्युफैक्चरिंग किया हुआ माल विदेशों के बाजार में जाए तो लोग ये कहेंगे भाई हरियाणा का माल है, इसकी क्वालिटी अच्छी है। ऐसी मैं आपसे कामना करता हूं, उम्मीद करता हूं कि अब अच्छा बनाएंगे और खास तौर से पर्यावरण का जरूर ध्यान रखेंगे। मैं एक बार सभी मंचासीन नेताओं का, अधिकारियों का, अपनी तरफ से उद्योग जगत के सभी लोगों का और उद्योग जुगड़े से सभी अधिकारियों का अपनी तरफ से हार्दिक शुक्रिया और अभिनंदन करता हूं और आपका आभार व्यक्त करता हूं। जय हिंद, नमस्कार।